यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमें मैथ्स की कौन सी वर्कशीट करनी है? आपकी वर्कशीट नंबर 20। ठीक है। और टॉपिक क्या है आपका पता है, वर्गमूल वाला टॉपिक चला हुआ है आपका। और आज क्या है, अभी तक तुमने पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल निकाला था। जैसे 225 का क्या होता है 15, 100 का क्या होता है 10। ठीक है, पूर्णांकों का निकाला था। लेकिन आज हम किसका निकालना सीखेंगे? दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो बेटा देखो, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है ये वाला 45.876। तो 45 दशमलव से पहले वाले को क्या बोलोगे आप? पूर्णांक हिस्सा है। और दशमलव के बाद 87 से उसको क्या बोल दोगे आप? दशमलव हिस्सा। ठीक है, दशमलव पार्ट। ठीक है बेटा, तो आज इसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए, एक बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, बाकी फिर आप अपने आप समझ जाएंगे। अब जैसे ये देखो, आपको देखने से तो नहीं समझ आ रहा होगा कैसे, नियम भी नहीं पता लगेंगे क्या हो रखा है। तो मैं आपको एक निकालना दिखाती हूँ। जैसे इसी का निकालते हैं, ये जो इन्होंने सॉल्व कर रखा है ना एग्जाम्पल, इन्होंने जो सॉल्व कर रखा है क्या 2.7225। देखो कैसे निकालते हैं बेटा। दशमलव वाले पार्ट पे ध्यान दीजिए, दशमलव वाला दिख रहा है। दशमलव से पहले जोड़े बनाने शुरू कर दो। देखो यहाँ अकेला है तो इसका तो एक ही जोड़ा बनेगा। दशमलव के बाद जोड़े बनाने शुरू करो। 72 और 25 का जोड़ा बन रहा है। अब पहले चलेंगे दशमलव से पहले वाले पे, 2 है जो। अब देखो इसको क्या करना होता है, ऊपर नीचे सेम नंबर पे चलाना होता है। अब जैसे 2 कब आएगा, एक एकम 1 करेंगे तो 2 से कम रह गया। 2 दूनी 4 करेंगे, वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा पे ना चला के किस पे चलाना है? कम पे। तो ऊपर नीचे सेम पे चलाना है। तो अब क्या बोला मैंने? एक एकम 1, 1 लिख दिया इसके नीचे। 2 में से 1 गया 1। फिर यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? दशमलव आ जाएगी। ठीक है। अब देखो ऊपर से पूरा का पूरा पेड़ उतारो। उसके बाद अगला पेड़ क्या है? 72। 72 हमने पेड़ उतार लिया पूरा। अब जो ये ऊपर आया है 1, जो ये ऊपर 1 आया है, 1 का क्या कर दो? जो भी ऊपर आप आता चला जाएगा उसको क्या कर दो? डबल कर दो, दुगुना कर दो। 1 का दुगुना क्या होगा? 1 दूनी 2, 2 कर दिया। अब देखो, अब ये किस पे चलाऊँ मैं कि 172 आ जाए? देखो 2 तो है ही साइड में। ठीक है, अब ऊपर नीचे सेम पे चलाना है, तो सोचो किस पे चलाऊँ। मान लो मैं यहाँ 2 दूनी 2 पे चलाऊँ, ऊपर नीचे सेम पे चलाऊँ। 2 पे तो छोटा रह जाएगा, किस पे चलाऊँ? सोचो सोचो, 6 पे सोच लेते हैं। तो ऊपर नीचे हम सेम पे चलाएंगे। 6 छिक 36 का 6 का हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 आ गया ना। 156 इससे कम है ना, तो बिल्कुल चला दो, 6 पे चला दो। ऊपर भी 6 लिख दो, यहाँ भी 6 लिख दो, तो कितना आ गया? 156 आ गया बेटा। अब देखो, अब फिर माइनस करो। 2 में 6 नहीं जा सकता, तो 12 में 6 गया 6, यहाँ बच गया 6, 6 में से 5 गया 1। और फिर क्या करना है? ऊपर से पूरा का पूरा पेड़ उतारना है। ये अलग था। हाँ, अब 1625 आ गया, पूरा का पूरा पेड़ उतारा ना। अब देखो 16, 16 दूनी कितना हो गया? 32। ठीक है, अब सोचो किस पे चलाएं। अब देखो मान लो मैं यहाँ 32 है। ठीक है, 32 पे अब ऊपर नीचे सेम पे चलाना है, तो 5 दिए 15, 5 पे सोच के देख लो कितना आएगा? 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 से 15 और 1 16, 1625 आ गया ना। कट गया पूरा। तो कितने पे चला बेटा? कितने पे चला ये? पूरा 5 पे। और यहाँ भी कितना लिख दो? 5। तो आंसर कितना आ गया? 1.65। समझ आई ये बात बेटा? अब यहाँ इसका देख लो एक बार। इन्होंने कहा है इस वाले क्वेश्चन में 0.9 का 3 दशमलव स्थानों तक निकाले वर्गमूल। तो देखो कैसे निकालोगे। देखो 0.9 तो यही है ना, 0.9। अब देखो 3 दशमलव तक निकालना है। पहला तो दशमलव आ गया ना, क्योंकि 0 है, 0 तो किसी पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यानी 0 पॉइंट आ गया। अब देखो 3 दशमलव तक कैसे निकाले? अभी हमें वर्गमूल निकालने के लिए पेयर बनाने पड़ते हैं, जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो पहले ही 0 लगा दो, 2 3 0 लगा दो अपनी मर्जी से। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन जाएगा। 3 जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, जोड़ों के नीचे पहले ये बार लगा लेना। अब करो। अब देखो पहला जोड़ा है 90 का, 90 किस पे जाएगा? सोच के देखो।
चार चौक ऊपर नीचे सेम पे चलाना है। मान लो 4 पे चलाऊँ, 4 चौके 16 नहीं जाता, कम रह जाता है बहुत ही। फिर 9 निम 81, कितने पे जा रहा है? 9 पे जा रहा है ना, 9 निम 81। अब देखो 10 में से एक गया, यहाँ 0 में से एक नहीं जा सकता ना, तो यहाँ 10 में से एक गया 9, फिर यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। फिर ऊपर से 2 0 उतारो, उतार दी। अब यहाँ कितना आ रहा है? 9 आ रहा है ना, 9 दूनी 18, मैंने कहा था ना डबल कर दो ना, डबल कर दिया, ठीक है। अब कितने पे चला के देखें? अब 18 को देखो कितने पे चलाए, ऊपर नीचे सोच के देखो। अगर मैं 5 पे चलाऊँ, ऊपर भी 5 लिखूंगी, नीचे भी 5 लिखूंगी, 5 एकम 5, चला के देख लेते हैं। 5 पच्चे 25 का 5 का हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42, 4 5 और 4 9, 925 हो गया, तो ज़्यादा हो गया। इसका मतलब कितने पे चलेगा ये? 4 पे चलेगा, तो यहाँ भी 4 लिख दो। 4 पे इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाता है कितना? 736, ठीक है। फिर करो, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 8, 8 में 7 गया 1, फिर ऊपर से उतारो पूरा का पूरा पेयर ये वाला। अब ये कितने पे चला जाएगा? 94 की 2 से गुना करो, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 188 आया। 188 को ऊपर नीचे सेम पे गुना करनी है हमने, तो ये कितने पे जा रहा है? 8 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे 8 पे गुना कर दोगे तो आ जाएगा जो माइनस करके आ जाए, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है बेटा। अब इसका मैं एक सॉल्व करके और बता देती हूँ। जैसे ये 3 दशमलव स्थानों तक निकालना, एक क्वेश्चन कर रही हूँ बस, ठीक है। 289.7, तीसरा पार्ट कर रही हूँ, 289.7 करो। पीछे से जोड़ा बनाना शुरू करो। इसका जोड़ा बन गया, ठीक है। इसका अकेला बना है तो इसका अकेला बना है, तो एक 0 और लगा दो। और 3 दशमलव तक निकालना है तो एक 0 और एक और लगा दो बस, ठीक है बेटा। अब दशमलव से पहले देखो पूर्णांक वाला हिस्सा, एक तो 89 का पेयर बन गया और एक अकेला रह गया। हाँ बोलो, 2 किस पे जाएगा? एक एकम 1 पे जाएगा, एक एकम 1, 2 में से एक गया 1, पूरा का पूरा पेयर उतारो, अगला 189 उतार लिया। अब 1 दूनी 2, कितने पे चलाऊँ? अब मन में सोच के देख लिया करो। 2 दूनी 4 होएगा, 9 दूनी 18, 8 पे चला के देखो, 8 2 64, 8 दूनी 16 और 6 22, ज़्यादा हो जाएगा। 6 पे चला के देखो, 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 7 पे चला के देखो, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, पूरा जा रहा है क्या? 7 पे चला के देखना, 7 49 का 9 का हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, पूरा जा रहा है 189। तो कितने पे गया? 7 पे गया, ठीक है। ऊपर नीचे 7 लिख दिया, तो क्या हो गया? अभी ये पूरा चला गया आपका 189 आ गया। अब देखो ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या लगा दो? यहाँ पॉइंट लगाया हमने, क्योंकि यहाँ दशमलव था तो यहाँ भी दशमलव आ गया। अब पूरा पेयर उतारो 70 का, 70 का निकाल दिया, पूरा पेयर हो गया। अब ऊपर 17 आया, देखो 17 आया ना, 17 को डबल करो, कितना आएगा? 34 आएगा, 17 दूनी 34। अब देखो अगर मैं 1 पे भी चलाऊँगी तो ये कितना बन जाएगा? 341 बनेगा, लेकिन ये 70 है तो कम रह गया ना। कम रह गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके नाम की क्या लगा दो? ऊपर 0 लगा दो। फिर एक पेयर और उतार दो, उतार दिया एक पेयर और। अब 170 के 340 बन गया। अब 340 बन गया तो अब इसको कितने पे चलाओगे? सोच के देखो। कितने पे चलाएं? सोच के देखो। 4 तिये 12, 9 तिये 27, ठीक है। ऐसे ऐसे आप सोच लोगे। 2 पे चला के देखो, 2 पे, 2 दूनी 4 0, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो 2 पे जा रहा है ना। 2 पे कितना आया? 6 8 0 4, 10 में 4 गया 6, 9, 9 में से 8 गया 1, ये आ गया। फिर से ऊपर से एक पेयर और उतारो, उतार लिया। अब ऊपर जो भी आया पूरा का पूरा इसको 2 से गुना करो, 2 दूनी 4 0, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 3, 3 4 0 4, ठीक है। अब ये चला के देख लेना किस पे जाएगा। तो मैंने 2 दशमलव तक निकाल दिया, आप तीसरा आप निकालेंगे खुद ही, ठीक है।
नींद आई है ना? ओके बेटा, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे।